हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज के समय ना सिर्फ यूरोप में, पूरी दुनिया में आप अगर देखें तो एक ही बात का पैनिक बचा हुआ है कि रशिया ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है और यहां पर आग भी लग चुकी है। यूक्रेन ने ओपनली ये कहा है कि अगर इसी तरीके से रशिया ने बॉम्बिंग करी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर एक रेडिएशन लीक भी हो सकती है। कई हजारों लाखों लोग हो सकता है कि इससे इफेक्टेड हो और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि 40 से लेकर 50,000 लोग मर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के अथॉरिटीज ने यह कहा है कि जिस तरीके से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर रहे हैं और ये जो पावर प्लांट का साइज भी बहुत बड़ा है, तो अगर चेरनोबिल में 4,000 लोग मरे थे तो यहाँ पर 40 से लेकर 50,000 लोग मर सकते हैं। और ये बात यूक्रेन की सरकार ने, इनके विदेश मंत्री ने हर जगह बोली है कि द रशियन आर्मी इज फायरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स अपॉन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये है द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप। अगर यहाँ पर विस्फोट होता है तो ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा चेरनोबिल डिजास्टर से। रशिया को इमीडिएटली यहाँ पर फायरिंग रोक देनी चाहिए और एक सिक्योरिटी जोन यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहिए। और यूक्रेन ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी फॉरेन कंट्री ने किसी देश पे अटैक करके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे शॉट्स दागे हो। नहीं तो क्या होता है कि जो इन्वेडिंग कंट्री भी होती है न्यूक्लियर प्लांट से दूर रहती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कुछ अनहोनी हो गई, कुछ रेडिएशन लीक हो गया, तो यहाँ पे जो इन्वेडिंग कंट्री है उनके सोल्जर्स, जो यहाँ पे सिविलियंस हैं, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। और ये कहकर यूक्रेन ने फिर से यहाँ पर कॉल दी है यूरोपियन कंट्रीज को कि प्लीज आप कोई मिलिट्री एक्शन लीजिए, हमको मिलिटरीली और सपोर्ट करिए ताकि हम रशिया को रोक पाए। नाउ इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पावर प्लांट है कहाँ पर। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में आपको मिलेगा? जापान, चाइना, यूएसए या फिर मैक्सिको? द लार्जेस्ट न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड बाय नेट इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग इज लोकेटेड इन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इस पावर प्लांट की जो लोकेशन है ये मैं आपको बता देता हूं और किस तरीके से रशियन आर्मी का जो एडवांस है इसके रास्ते में ये पावर प्लांट आ रहा है, ये भी आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ पहली बात तो ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले जब मैंने पहली बार ये बोलना स्टार्ट किया था ना, ये है हमारा प्यारा भारत, तो कुछ लोगों ने लिखा था क्यों बोलते हो हमारा प्यारा भारत, गरीबी है, ये है वो है। देखिए, कमियां हर देश में आपको मिलेंगी, मगर आज के समय दुनिया के कई देशों में जो आपको अस्थिरता दिख रही है, जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, उसके मुकाबले हम लोग लाख दर्जे बेहतर है। तो अब मैं देखता हूं अब लोग नहीं मुझसे पूछते कि क्यों बोलते हो हमारा प्यारा भारत, उल्टा लोग खुद ही साथ में कोरस में कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सही लाइन है ये। कह रहा नहीं वे, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्राइमिया के नॉर्थ में आपको मिलेगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पर आज के समय रशियन फोर्सेस कर रही है बॉम्बिंग, और इस पे कई वीडियोस भी रिलीज हुई है। ना प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी के करीब बना हुआ है। इस नदी का नाम है नाइपियर रिवर। ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। और अगर मान लीजिए, देखो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अभी जो यहाँ पर शेलिंग हो रही है इस पावर प्लांट पे, इससे ये फटने नहीं वाला। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है तो वैसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आप अगर बॉम्ब दागेंगे तो ये फट जाएगा। इट विल बी नथिंग लाइक ए न्यूक्लियर बॉम्ब। होगा यहाँ पर क्या कि जो अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये हो सकता है लीक हो जाए अगर रेगुलरली बॉम्बिंग होती रहती है। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी एक न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रबंध पहले ही कर रखे होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो बिल्डिंग है बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, वेरियस लेयर्स ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्शन होती है। इन केस ये लोग ये भी मान के चलते हैं कि अगर मान लो कल को यहाँ पर एक मान लो कोई प्लेन भी क्रैश कर जाता है तब भी स्ट्रक्चर अपनी जगह बना रहे, रेडिएशन लीक ना हो जाए। मगर जो ये मिलिट्री बॉम्बिंग हो रही है आज के समय इस पावर प्लांट पे, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही लंबे समय तक ये झेल पाएगा। और यूक्रेन की सरकार ठीक ठाक यहाँ पर पैनिक कर रही है, क्योंकि देखिए यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है साइज के हिसाब से, ये एक नदी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। इस नदी का नाम है नाइपियर नदी। ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। और अगर मान लीजिए रेडिएशन यहाँ पर लीक हो जाता है, ये नदी कंटामिनेटेड हो जाती है, तो ये कंटामिनेशन फिर आगे भी फैल जाएगी। हजारों, हो सकता है कि परहैप्स इवन लाखों लोग बुरी तरीके से अफेक्टेड हो। और रशिया देखो आज के समय बॉम्बिंग यहाँ पर क्यों कर रहा है, मेरे हिसाब से ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं इनको एक्चुअली पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है।
ये लोग आज के समय क्या कर रहे हैं कि हेरसोन नाम का जो ये शहर है ये कब्जाने के बाद बहुत ही जल्दी नॉर्थ बढ़ना चाहते हैं। तो रास्ते में आप अगर देखो तो ये पावर प्लांट भी आता है, तो ये बॉम्बिंग करते हुए आगे जा रहे हैं। तो रास्ते में ये पावर प्लांट पर भी बाय डिफॉल्ट बॉम्बिंग हो रही है। और जो ये यूक्रेन की नदी है जिसके बारे में मैंने आपको भी मैप में दिखाया था, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका कोर्स है। अभी तक रशिया का जो भी मिलिट्री ऑपरेशन रहा है, जो भी इन लोगों ने कब्जाया है एरिया, ये आप देखोगे इस नदी के ईस्टर्न साइड पे हुआ है। ये रशिया कह रहा है कि फेज 1 है वॉर का, जब फेज 2 स्टार्ट ये लोग करेंगे तब नदी के इस पार का जो इलाका है इस पे ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक को देखते हुए बोरिस जॉनसन और वेरियस और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं ये जाग गए हैं। ये कह रहे हैं एक इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलानी होगी। वहां पर रशिया को ये लोग बोलेंगे कि आपने अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया तो हम आप पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट यूक्रेन के अलावा बाकी यूरोप पे भी देखा जाएगा। अभी के लिए आप अगर देखो तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये एक्टिवेट हो चुकी है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अभी जो बॉम्बिंग हुई है इससे प्लांट का जो एसेंशियल इक्विपमेंट है ये अभी अफेक्टेड नहीं हुआ, मगर ये लोग कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अगर ऐसी बॉम्बिंग होती रही तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि रेडिएशन यहाँ पर लीक भी हो सकती है। और यूक्रेन ने इस जंग की शुरुआत में, एक्चुअली मुझे अच्छे याद है, 1 मार्च 2022 को यूक्रेन ने IAEA को ये कहा था चिट्ठी लिखकर कि देखिए रशिया हमारे देश में आ चुका है, हमें पता है कि इन द फ्यूचर हमारे बहुत सारे शहरों पे बॉम्बिंग होनी है। तो हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रशिया से ये बातचीत कर लीजिए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके आसपास 30 किलोमीटर का सेफ जोन बनाया जाएगा। अब इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रशिया ने एक बात कर दी थी कि देखिए 30 किलोमीटर का सेफ जोन बहुत बड़ा होता है, और कई यूक्रेनियन सोल्जर्स इंटेंशनली क्या कर रहे हैं कि रशियन सोल्जर्स पे जो शेलिंग करनी है, रशियन सोल्जर्स पे जो अटैक करना है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में कर रहे हैं, ताकि जब रिटेलिएशन में रशियन सोल्जर्स अटैक करेंगे तब पावर प्लांट पे भी कुछ यहाँ पर शेलिंग हो जाए। ये कहकर रशिया ने उस वक्त जो ये 30 किलोमीटर के सेफ जोन वाला प्रस्ताव है ये रिजेक्ट करवा दिया था। मेरे हिसाब से आज के समय नीड है कि कहीं ना कहीं हम एक सेफ जोन बनाएं। 30 किलोमीटर शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट 5 से लेकर 10 किलोमीटर का तो हम एक सेफ जोन बना सकते हैं नियर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और अगर मैं बात करूं प्राइमरली यूएस की, तो मैं अब देख रहा हूं पहली बार यूएस में जो बहुत सारे सेनेटर्स हैं, जो वेरियस इनकी पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वी हैव टू टेक आउट दिस मैन, कि इस आदमी का कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर देगा। और इस स्टेटमेंट के पीछे मेन रीजन है रशिया ने अब फिनलैंड और स्वीडन को ऑफिशियली वार्न करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि रशिया के जो फाइटर जेट है ये स्वीडन के एयरबेसिस को वायलेट करके वापस रशिया में आ गए थे। ये स्वीडन को एक वार्निंग थी, और उसके अलावा रशिया ने चिट्ठी भी लिखी है और उसमें यह कहा है कि हमको सिक्योरिटी गारंटी दीजिए कि आप भी कल को नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मैं कहूँगा बड़ी डिमांड है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि रशिया की जो अगली वॉर होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली फिनलैंड और स्वीडन के अगेंस्ट ही होने वाली है, क्योंकि ये जो दो देश है ये भी यूक्रेन की तरह नेटो के मेंबर नहीं है, मगर इनके यहाँ आज के समय बातचीत चल रही है यूक्रेन का हाल देखकर कि नेटो ज्वाइन कर लेते हैं। अगर रशिया ने कल को अटैक कर लिया तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज भी इनके डिफेंस में आएंगे। तो ये सब यूरोप में जो टर्मोइल चल रहा है, और मैं आपको ये बता दूं यूरोप में आज के समय जो भी हो रहा है इसको ओपनली अब इनका मीडिया कह रहा है कि ये यूरोप का 9/11 है। आपको पता होगा 9/11 के बाद जब यूएसए में 9/11 हुआ था उसके बाद से यूएसए कंप्लीटली बदल गया था। इन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी बढ़ाया, कई मिलिट्री ऑपरेशंस हुए। अब जो यूक्रेन में आज के समय वॉर चल रही है ये देखकर यूरोप कह रहा है कि ये हमारा 9/11 है। यूरोप भी आज के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। जर्मनी मिलिटराइज कर लेगा खुद को। कई कंट्रीज जो पहले काफी हद तक न्यूट्रल थी, डिफेंस में इतना नहीं खर्चती थी, ये बहुत ही बड़े स्केल पर डिफेंस में खर्चा करने वाली है। और ये सब देखकर ऑब्वियसली जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है इस पे भी आप इम्पैक्ट देख रहे होंगे, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाइनीज स्टॉक मार्केट हो, हर जगह एक ह्यूज ड्रॉप देखा जा रहा है। और देखो मैंने आपको बता दिया था जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी उसी दिन कि ग्लोबल मार्केट क्रैश आएगा। आज भी आप अगर मेरा थंबनेल देख लो तो वहां पे मैंने मेंशन कर रखा है ग्लोबल मार्केट क्रैश अहेड। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो मार्केट काफी हद तक क्रैश कर चुकी है, और अगर ऐसे इवेंट्स लगातार होते रहते हैं तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा एक ग्लोबल मार्केट क्रैश आपको देखने को मिले ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन आपको किस देश में मिलेगा। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, जापान इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाएंगे नाम है इस प्लांट का कशिवाकाज़ाई न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड।
बाय नेट इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली चाहते हो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक में आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर मान लो आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2024-25 के आसपास एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 या फिर 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।